नमस्कार दोस्तों, क्लास 6 के लिए संस्कृत शुरू किए हैं और इसमें श्लोक और उनके अर्थ, साथ ही कुछ शब्दार्थ हैं और कुछ खाली जगहों को भरना है। अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदानि चिनुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में कर्ता की पहचान करें। तो वाक्य है वृक्षाः नभः शिरस्य वहन्ति, शिरस्सु वहन्ति। तो अब इसमें कर्ता कौन है? तो काम कौन कर रहा है? अपने सिर पर आकाश को कौन ढो रहा है? वृक्ष। तो यहाँ वृक्षा जो है वह कर्ता रूप में पहचाना जाएगा। विहगा वृक्षेषु कूजन्ति। वृक्षेषु कूजन्ति किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विहगा के लिए, पक्षी के लिए यही करता है। पयोदर्पणे वृक्षाः स्वप्रतिबिंब पश्यन्ति। इसमें भी वृक्षा होगा। कृषकः अन्नानि उत्पादयति। अन्न कौन उत्पादन करता है? कृषक। तो ये कृषक हो गया यहाँ कर्ता। सरोवरे मत्स्याः सन्ति। अब सरोवर में कौन रहता है? तो मछली रहती है। तो मत्स्याः मछलियाँ रहती हैं। तो सरोवरे मत्स्याः सन्ति, सरोवर में मछलियाँ हैं या रहती हैं। तो इसमें कर्ता कौन है? किसके लिए कहा गया है? तो मछलियों के लिए कहा गया है। एक पदेन प्रश्नानु उत्तराणि एक पदेन लिखत। तो एक पद में आंसर देना है। बहुत छोटा छोटा सवाल है इसमें। तो बड़े सवाल का सिर्फ एक अक्षर, एक शब्द में देना है उत्तर। जो बुक में लिखा हुआ है उसको बढ़िया से पढ़ना, उसी में इसका आंसर है। जैसे प्रश्न है कि वृक्षाः कैः पातालम अस्पृशन्ति। वृक्ष का कौन सा पार्ट वृक्ष का क्या पाताल को स्पर्श करता है? तो क्या होगा? पादेह होगा। दोनों पैर होगा ना, तो पादेह होगा। तो ये हो गया आंसर, पादेह। वृक्षाः किम रचयन्ति। वृक्ष किसकी रचना करते हैं? कहाँ रहते हैं ये भी हम जानते हैं, और किसकी रचना करते हैं ये भी जानते हैं। तो वृक्ष किसकी रचना करते हैं? वृक्षाः किम रचयन्ति। तो वृक्षा वनम रचयन्ति। तो इतना लंबा नहीं बोलेंगे, सिर्फ वनम लिखेंगे। विहगा कुत्र आसीना। विहगा कुत्र आसीना मतलब पक्षी कहाँ बैठे हैं? तो शाखा दोलयाम, शाखा रूपी झूले पर। कौतुकेन वृक्षा किम पश्यन्ति। कौतुक से वृक्ष क्या देख रहे हैं? आश्चर्य से वृक्ष क्या देख रहे हैं? स्वप्रतिबिंबम, अपने प्रतिबिंब को वृक्ष आश्चर्य से देख रहे हैं। कहाँ देख रहे हैं? आईने में। कौन सा आईना? जल रूपी आईना। तो जल रूपी आईना कहाँ मिला उनको? सरोवर या नदी के तट पर जहाँ वृक्ष हैं वह झुके हुए हैं, और जब झुके हैं तो उनका प्रतिबिंब उस जल में दिखाई दे रहा है। तो इसमें सिर्फ एक शब्द लिखेंगे, स्वप्रतिबिंबम। रिक्त समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयत। तो विभक्ति यहाँ देखना है। प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो गज हो गया एक वचनम, गज हो गया द्विवचनम, और बहुवचनम में हो गया गजा। तो उसी तरह से अश्व का बनाएंगे तो कैसे होगा? अश्व होगा एक वचनम, द्विवचनम में अश्व होगा, और बहुवचनम में अश्वा होगा।
अब द्वितीया में देखते हैं, द्वितीया में क्या है, सूर्यम, सूर्यो, सूर्यान। तो सूर्यम की तरह चंद्रम बनाएंगे, तो सूर्यम के जगह चंद्रम हो जाएगा, सूर्यो के जगह चंद्रो हो जाएगा, सूर्यान के जगह चंद्रान हो जाएगा। तृतीया में क्या होगा, विडालेन, तो मंडूक का क्या होगा, मंडूकेन। विडालाभ्याम, तृतीया का द्विवचन, विडालाभ्याम, तो मंडूकाभ्याम हो जाएगा। और तृतीया विभक्ति का बहुवचन में विडालय होता है, तो मंडूकय हो जाएगा। अब चतुर्थी में देखते हैं, सर्पाय, तो चतुर्थी विभक्ति में एक वचन में सर्पाय होगा और द्विवचन में सर्पाभ्याम होगा और बहुवचन में सर्पेभ्य हो जाएगा। अब पंचमी में देखेंगे, मोदकात। पंचमी विभक्ति में दो चीज से अलग होता है, एक चीज से एक अलग होता है। जैसे बहुत हम लोग पढ़ते थे और बहुत याद रह गया वो चीज कि वृक्षात पत्रम पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो एक चीज से दूसरा अलग होता है। तो उसी तरह से इसमें वृक्षात है, वृक्ष से। अब पंचमी विभक्ति में द्विवचन में होगा वृक्षाभ्याम और बहुवचन में होगा वृक्षेभ्यः। और यही षष्ठी में फिर होगा जनस्य की तरह हो जाएगा शुकरस्य, जन का हो जाएगा जनस्य और शुकर का हो जाएगा शुकरस्य। और द्विवचन में हो जाएगा जनयोः, तो शुकयोः हो जाएगा। और बहुवचन में होगा जनानाम, तो शुका नाम। शुकस्य हो जाएगा षष्ठी का एक वचन में शुकस्य, द्विवचन में शुकयोः, बहुवचन में हो जाएगा शुका नाम। अब संबोधन में आते हैं, तो संबोधन में जैसे हे बालक, आश्चर्यजनक और संबोधन है कि हे बालक, अय बालक जिसको हिंदी में कह सकते हैं, तो अय नर्तक ऐसा होगा, हे नर्तक। हे बालकौ द्विवचन में हो जाएगा हे बालकौ, तो दूसरा में हो जाएगा, पहला में होगा हे बालक, दूसरा में होगा हे बालकौ, तीसरा में होगा हे बालका। अब उसी तरह नर्तक जब शब्द आएगा तो होगा नर्तक, मतलब हे नर्तक, हे नर्तकौ, हे नर्तका। तो ये जो विभक्ति है प्रथमा से द्वितीया से, प्रथमा से लेके संबोधन तक, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, अष्टमी विभक्ति को संबोधन कहते हैं। और तीन वचन हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। इन सबको याद करना पड़ता है, याद करेंगे तो याद हो जाएगा। फिर कौन कौन से शब्द स्त्रीलिंग हैं, कौन कौन से पुल्लिंग हैं और कौन से नपुंसकलिंग हैं, तो इन तीनों को देखना पड़ेगा। और उन तीनों में कौन सा रूप कहाँ सेट होगा, ये बिना याद किए संभव नहीं है, याद करना पड़ेगा। अब भिन्न प्रकृतिकम पदेम चिनुत। अब मान लीजिए 4 शब्द हैं और चारों में से एक की प्रकृति अलग है, इसको चुनना है। तो हिंदी में भी चुन लेते हैं हम लोग, तो संस्कृत में भी चुनेंगे। जैसे गंगा, लता, यमुना, नर्मदा। तो गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, नर्मदा भी लती है, लेकिन लता क्या है, बेल है। मतलब वेल जिसको कहते हैं, पेड़ पौधे लताओं से संबंधित है लता।
तो इसकी प्रकृति भिन्न है। गंगा जमुना सरस्वती से अलग कौन है? लता। तो यहाँ लता अलग कर देंगे। अब फिर देखते हैं कि उद्यानम कुसुमम फलम चित्रम। तो उद्यानम वृक्षम या कुसुमम फलम चित्रम। तो उद्यान और फूल और फल ये एक प्रकृति के हैं, आपस में रिलेटेड है, लेकिन चित्र जो है वो अलग चीज़ है, तो इसको अलग कर देंगे। अब तीसरे में आएंगे लेखनी, तुलिका, चटका, पाठशाला। अब लेखनी, तुलिका, चटका और पाठशाला। तो लेखनी लिखने वाली चीज़ है कलम, तुलिका ब्रश और पाठशाला ये आपस में संबंधित हैं, लेकिन चटका अलग हो जाता है। अब फिर आते हैं घ में आम्रम, कदली फलम, मोदकम, नारंगम। तो हम लोग जानते हैं कि गणेश भगवान को क्या पसंद है? मोदक। मोदक किस चीज़ से बनता है? बेसन से, चना दाल से। तो ये अलग चीज़ हो गया, ये फल नहीं हुआ, ये मिठाई हुई, ये प्रसाद हुआ, नैवेद्य हुआ। तो इसको मिठाई में लाते हैं तो कहते हैं। और आम्रम, कदली फलम और नारंगम। आम, कदली फल मतलब केला और नारंगी ये एक प्रकृति के हैं, और मोदक जो है वो अलग प्रकृति का हो गया, तो इसे अलग कर देंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा है स्टूडेंट को कुछ लाभ मिलेगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, एक बेल बटन आता है उसे हिट अवश्य करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।